welcome back to my channel. This is Neelam once again with you. I hope you all are doing great and safe at your homes. And today I've got another topic which is related to aviation once again. But before that, if you're new here, please subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get all the updates whenever I post any video. And yes, don't forget to like and share so that I can grow. My channel can grow with all of your love and support. So let's get started. Many of you will be thinking ये PhD क्या होता है? तो हम आज जो बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है PhD एंड PD। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये दोनों टर्म्स, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये टर्म सुना ही नहीं है अभी तक। वो वंडर करेंगे किस बारे में ये बात कर रही है ये। तो हम बात करते हैं इस वीडियो से। आज आपको, अगर आपने नहीं सुना है, आपको चीज़ें इसके बारे में पता नहीं है, तो आज आपको इस वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी डिटेल्स बताऊंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कई लोग का होता है कि सिलेक्शन एक बार में हो जाता है, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन PhD और PD ट्रेनिंग के लिए भी होता है। तो पहले PhD जो है वो होता है, PhD का मतलब प्री हायर ट्रेनिंग और PD का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ों पे अलग अलग तरह का वर्क किया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो PhD के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं PD के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके राउंड्स हो गए, आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए और आप सिलेक्ट हो गए, आपको ऑफर लेटर मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कन्फर्मली नहीं होता। ये क्या होता है ना, पार्शियल सिलेक्शन होता है। पार्शियल सिलेक्शन एज आई मीन कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उसमें तो हुआ कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, बट अगर आप PhD, आपका जो सिलेक्शन है वो PhD और PD के लिए हो रहा है तो उसमें आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है। इसका मतलब अभी भी आपका एक इंटरव्यू राउंड बचा है। उसमें क्या होता है कि PhD और PD ट्रेनिंग के लिए कभी कदार होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यूअर जो होता है वो देखता है कि जो सामने कैंडिडेट है उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर वो जज्बा है बनने का, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, बट कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उसको काम PD के लिए ट्रेनिंग मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो वो आपको बताएंगे कि मतलब वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि देखो आपका जो सिलेक्शन है वो आप में ये आपके ये प्लस पॉइंट्स हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप लैक करते हो। तो आई थिंक अभी आपका ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बट देन इट्स अ पार्शियल सिलेक्शन, यू नो। अगर मतलब वो आपको बोलेंगे कि हम इस ट्रेनिंग में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में क्या होता है, इस ट्रेनिंग में वो क्या क्या आपको बेनिफिट्स देंगे, इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी और इस ट्रेनिंग करने की वजह से आपको क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से A to Z वो एक्सप्लेन करते हैं। एंड यस, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप वो ट्रेनिंग ऑप्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। वो भी वो एक अलग बात है। वैसे मैं खुद से बोलूँ तो बात ये है ना कि PhD और PD ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ है अगर आपको खुद को पता होता है हमें कि हमेशा हम कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। कई जगह होता है ना कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मेजॉरिटी देखो, कॉन्फिडेंट एक ऐसा इशू नहीं है कि इसके लिए आप ट्रेनिंग लो, बट आई थिंक यस, कम्युनिकेशन एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इनमें कहीं पे भी लैक कर रहे होते हो तो अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, बट उस पर भी मतलब मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और भी कर सकते हैं। एक तरह से ये है भी अच्छी चीज़ क्योंकि आपको वहाँ ट्रेन किया जाएगा काफ़ी लंबा पीरियड, आप लोगों के बीच में होगे और आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। तो आपको कोई है जो ट्रेन कर रहा है तो आपको हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि अगर आप उसके बिना भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो मत करो, बट हाँ अगर आपको लगता है, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसके बिना भी खुद ही उन पैरामीटर्स पे अपने आप वर्क कर सकते हो, तो आप चाहो तो ना भी उस ट्रेनिंग को ना भी ऑप्ट करो तो भी चलेगा। अगर ये है, क्योंकि देखो जो ये ट्रेनिंग होती है ऐसा नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पेबल होता है, चार्जेबल होता है। वो आपको वहाँ पे अमाउंट बताते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, इतने टाइम की ये ट्रेनिंग होगी, वो सब कुछ वहाँ पे आपको ऑलरेडी अपडेट देंगे। जो इसका अमाउंट होता है वो अभी तक मैं रफ आइडिया ही दूंगी आपको। अप्रॉक्स जो होता है वो ना 20 to 25K जाता है। और आज के कुछ 1-1.5 साल पहले तक ना क्या होता था कि ये जो PhD PD ट्रेनिंग थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, बट अब कंपनी ने क्या किया है कि ये
चार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो उस अगर कंपनी के एस्पेक्ट से सोचो तो उनका भी एक प्लस पॉइंट है। कई बार क्या होता था ना कि कंपनी जो मेजोरिटी, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है जो हमेशा अपने उनके जितने भी स्टाफ वो जो सिलेक्शन करते हैं, जितने भी लोगों को हायर करते हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं। खर्चा एज इन कि आप जब सिलेक्ट होते हो, आप जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको फ्री फूड सर्विस मिलता है, आपको पिक एंड ड्रॉप मिलता है, वो सब फ्री होता है आपका। आपको वहाँ पे बस इतना अपना होता है कि आपको अपना पर्सनल खर्चा है वो देखना होता है। दूसरा, आप जहाँ पे रह रहे हो, आप उसको उसका रेंट का, तो आपका पर्सनल खर्चा और आपका रेंट सिर्फ आपको मैनेज करना होता है, बाकी चीज़ें कंपनी मैनेज करती है। आप वहाँ जाओगे आई फ्लाई में, तो आई फ्लाई ट्रेनिंग होती है इंडिगो की। वहाँ जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड देते हैं, वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, और क्या चाहिए, अच्छी हैं बुक्स जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ें वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं उनके, तो वो चीज़ें आपको बताते हैं। बट हाँ, ये जो पीएचडी और पीडी ट्रेनिंग होती है पहले ऑफलाइन होती थी, अब लेकिन ये ऑनलाइन बेस ही होती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेनिंग घर बैठे बैठे ही आप कर सकते हो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो ऑप्शन ये है, क्योंकि ये बात बहुत पहले टाइम की है कि वो ऑफलाइन कराते थे ये ट्रेनिंग वहाँ पे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बट अब ऐसा नहीं है। सेम वे में उनकी जो फीस होती थी वो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थी, चार्ज भी वो अब कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ अब नहीं है, अब आपको ये पेएबल होगा, ये पीएचडी पीडी ट्रेनिंग, और आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन ही होगी। उसके बाद अब मान लीजिए आपने ये ट्रेनिंग ऑप्ट कर लिया, आपको हो गया, तो इसमें क्या क्या आपको कराते हैं। तो पीएचडी ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पीएचडी का मतलब होता है प्री हायर ट्रेनिंग। उसमें आपको जब भी मतलब प्री हायर ट्रेनिंग, अपने आप में ये वर्ड से ही समझ में आया ना, प्री हायर ट्रेनिंग। तो जब आपको सिलेक्शन हो रहा होता है, क्योंकि अभी आप किसी चीज़ में लैक करो, उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए आपको शेड्यूल किया, इसका मतलब कोई चीज़ें थी जिसमें आप लैक किए हो, जैसे कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आपका ग्रामर हो गया, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। अच्छा, जब ट्रेनिंग के अपने इंटरव्यू के टाइम पे आप आंसर कर रहे थे, हो सकता है आप फंबल किए हो, या फिर आपकी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हों। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो आपको सिखाते हैं, आपको बिल्ड करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड के लिए भी। तो ये सब चीज़ों के बारे में काम कराते हैं। पीडी ट्रेनिंग इज पीडी का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में वो आपको अच्छे से ट्रेन करते हैं कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, आपका पॉइज अच्छे से बताते हैं, आपको आपको ग्रूमिंग बताते हैं, आपको हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बताते हैं कि कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कैसे उठो बैठो खड़े हो, किसी से आप बात कर रहे हो तो किस तरह से आपको बात करनी है। जब आप बात कर रहे हो तो आपको जब भी आप बात करते हो ना, तो आपके जैसे आंसर जिस डिपेंड होते हैं, तो आपको मतलब एक एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। वो भी होता है कि जब आप कुछ आंसर कर रहे हो, तो हैंड एंड अगर आप कोई ऐसी बात बता रहे हो जो बहुत एक्साइटेड है, तो मतलब आपको किस तरह से एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए, किस तरह से आपको बोलना है, किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से सामने वाले को ग्रीट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से वो बताते हैं। तो पीडी आपका ओवरऑल आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, पीएचडी में आपको कम्युनिकेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये था हमारा पीएचडी पीडी में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कराते हैं, किस बारे में होता है। ये भी आपको पता चल गया है कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है या कैसे होती है। इस चीज़ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अमाउंट के लिए जैसे कि मैंने बताया कि इसका मैं रफ आइडिया ये दूंगी कि जैसे 20 to 25 अप्रॉक्स लगता है ये। और ये ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट, जो पीएचडी होती है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ की होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ों पे आपको ट्रेन करेंगे ना। और जो पीडी होती है वो भी आपकी अप्रॉक्स 20 डेज या 1 वीक ऐसे कुछ होती है। तो आपको ये होगा। अब आपकी जो ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे क्या क्या होगा, जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो ना, तो उस प्लेटफॉर्म पे कि आपका जूम पे या गूगल मीट, जहाँ पे भी आपको कंपनी वो ऑलरेडी इन्फॉर्म करेगी कि ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कैसे होगी। उसमें आपके साथ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, अगर अलग अलग, क्योंकि कई सिटीज़ में होते रहते हैं इंटरव्यू। अगर मान लो कि इस सिटी से, एक पर्टिकुलर सिटी से इतने 2 लोग सिलेक्ट हुए पीएचडी पीडी के लिए, अदर किसी सिटी से और कुछ लोग सिलेक्ट हुए, तो वो एक बैच में डालेंगे। और आपको एक बैच में, मान लीजिए अगर आपका एक बैच है पीएचडी या पीडी ट्रेनिंग जो भी है, उसमें अगर मान लो 10 लोग हैं, तो वो आप जब ट्रेनिंग कर रहे होगे ना, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आपकी होगी उसमें पूरे आपके 10 लोग होंगे, उन सब को एक साथ ही वो बताते हैं। फिर उसके बाद ये आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे जैसे वो बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीएचडी ट्रेनिंग और पीएचडी पीडी ट्रेनिंग हो गया। इसमें आपके, क्योंकि वो आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं,
इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आपको मेंटोर मिल रहा है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपको किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो इसलिए वो चीज़ होती है कि आपको बहुत अलर्ट होकर करना है, क्योंकि देखो अब आप अगर कर रहे हो, आपने ये चीज़ ऑप्ट कर ही लिया है, तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आप अच्छे से फोकस करो, क्योंकि आप पे भी तो कर रहे हो, अपना अमाउंट भी लगा रहे हो, आपके घर वाले आप जैसे भी पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे लगता है कि मतलब इतनी सी बात के लिए इतना मतलब थोड़ा अमाउंट जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हो तो करो। क्योंकि देखो एक ये होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये होता है ना कि जब भी आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो कभी भी इंटरव्यूअर आपको रीज़न नहीं बताएगा कि आप कौन सी ऐसी बात है जो जो आप जिसमें आप लैग किए हो, या आपका कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको नहीं समझ में उनको नहीं समझ, उनको लगा कि अगर कोई चीज़ है, उन्होंने आपको पूरा जज किया, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे वो एक कैंडिडेट को एनालाइज करते हैं। तो वो क्या है कि आप कहाँ पे लैग करें, कई बार होता है ना, आप जाते हो, आप पूछते हो कि मैम इफ़ यू कैन टेल मी वेयर आई वाज लैकिंग सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। बट ऐसा नहीं होता कि वो नहीं बताते, वो उनका क्या रीज़न है ये मुझे भी नहीं पता, बट वो नहीं बताते, आपको रीज़न नहीं देंगे। दे विल जस्ट टेल यू सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू कैन लीव फॉर द डे एंड यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके वो आपको बोलते हैं। तो रीज़न आपको नहीं पता चलता, तो इसलिए पहले से ही अपने आप को हर तरह के एस्पेक्ट पे प्रिपेयर करके रखो। मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें डूज एंड डोंट्स जितने पैरामीटर्स हैं उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सारी चीज़ें हैं, उन हर चीज़ पे पहले से ही काम करो, अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्या कोई एग्ज़ाम होता है। हाँ, आपकी ट्रेनिंग का टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया। बीच में होता है कि आपका ना वो हर एनालाइज करते रहते हैं आपका ट्रेनिंग हुआ जितने भी टाइम का। मिड में आपको इवैल्यूएट करेंगे, वो आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद मिड के बाद आपको अलग अलग मेंटोर अलॉट होंगे। फिर उसमें आपको देखा जाएगा कि आप अभी जितनी भी अब तक की जितनी भी आपको ट्रेनिंग मिली है, तो क्या आप उन सारी चीज़ों में परफेक्ट हो गए हो, क्या आप ओके हो, गुड टू गो हो। इसलिए वो 2-3 बार एग्ज़ाम लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सो दैट उनको समझ में आए कि अभी भी क्या आपको आपके लिए ट्रेनिंग इनफ थी, या फिर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे पैरामीटर है जिन पे अभी भी आपको उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो वो ये अच्छे से पूरा चेक करते हैं। तो आपका एक मेड इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिव्यू होता है। तो फाइनल रिव्यू जो होता है वो आपका एक लास्ट चांस है उसमें। अभी जैसे पीएचडी और पीडी ट्रेनिंग है ना, इसमें तो इतना ही करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट नहीं, जब आपको ये लगता बहुत ईजी है, बट जब आप उस चीज़ को फेस करते हो तो वो थोड़ी अलग निकल जाती है। कई बार होता है ना कि हाँ मेरी ट्रेनिंग तो हो गई, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। होता है कई बार ऐसे, क्योंकि मेरे एक नोन में था कि एक लड़की थी, वहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हुई थी। और उसको मतलब उस टाइम पे मैं एक सिलेक्ट हुई थी और मेरे अलावा वो एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, वो पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर उसने उसका मतलब उसका पूरा ट्रेनिंग सेशन जो भी था उसने ऑप्ट किया, उसका पूरा सेशन कंप्लीट हुआ, उसने अपना जितने भी एग्ज़ाम वगैरह थे क्लियर कर लिया। अब पीएचडी ट्रेनिंग पीडी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद क्या आप सीधे फ्लाइट कर सकते हो? सीधे इसका मतलब आपको क्या आपकी ट्रेनिंग होने लग जाएगी। जो मैं इस ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ ये अलग ट्रेनिंग होती है, मतलब वो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, वो अलग है, ये अलग है। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो ना कि आपने पीएचडी ट्रेनिंग 1 महीने की या 20-22 दिन जितने भी दिन की थी वो आपने कर ली, तो अब ये वाली ट्रेनिंग उतने ट्रेनिंग में एक्सक्लूड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो चीज़ के बारे में हम किसी अलग दिन बात करेंगे। उसके बाद दूसरा कि तो वहाँ पे उसने ट्रेनिंग किया और कंप्लीट हो गया उसका पीएचडी ट्रेनिंग। वहाँ पे उसको फाइनल हो गया कि फाइनल रिव्यू में उसको हुआ कि हाँ शी इज़ ओके नाउ, शी इज़ परफेक्ट नाउ, शी इज़ रेडी टू गो। बट उसके बाद जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपका फाइनल रिव्यू हो जाता है, फिर आपका एक और इंटरव्यू होता है। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कितने राउंड्स होते हैं, तो 4 राउंड्स के बारे में हमने बात किया था। तो पीएचडी और पीडी ट्रेनिंग के केस में आपका एक और राउंड ऐड हो जाता है, 5th राउंड। उसमें आपका मतलब आप जब होते हो ना तो आपको वो एक जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आप सब आते हैं वहाँ, अलग अलग तरह के इंटरव्यू देते हैं, 4 राउंड होते हैं। तो अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो तो वहाँ पे आप जाओगे, आपको जाना है, जहाँ भी इंटरव्यू होगा वो बताएंगे आपको। आप जाओगे,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चारों राउंड उस टाइम पे देना है। आपको जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको वो नहीं करना होगा, आपको सीधे जो फोर्थ लास्ट राउंड होगा उसके लिए ही आपको बुलाएंगे। अगर आप वहाँ पे क्लियर कर लेते हो देन आप सिलेक्ट हो, देन आपकी ट्रेनिंग पे आपको बोला जाएगा, देन आपको ऑफर लेटर मिलेगा। अब मान लो आपकी पीएचडी ट्रेनिंग में फाइनल रिव्यू तो आपने क्लियर कर लिया, बट जो मेन इंटरव्यू में फिफ्थ राउंड के लिए आपको बुलाया गया, वो इंटरव्यू में आपने कचरा कर दिया एकदम, मतलब कुछ ना कुछ गलती कर दी। अगर आपने कुछ भी मतलब नर्वस हो गया, कुछ कर दी, गलती कर दी और आप रिजेक्ट हो गए किसी भी रीज़न से, तो फिर वो आपका ये जो इतना पूरा मेहनत था आपकी वो पूरी पानी में चली जाएगी, वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि फिर अब आपको अगर इंटरव्यू देना है तो क्योंकि आप इसमें रिजेक्ट हो गए, आपको इतना टाइम दिया गया, आपको इतना ट्रेन किया गया, लेकिन फिर भी आप फाइनल राउंड में आके, लास्ट राउंड में आके जो आपका फिफ्थ राउंड था उसमें आप नहीं सिलेक्ट हो पाए और रिजेक्ट हो गए। अब अगर आपको फिर से इंटरव्यू देना है तो कुछ शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर हो सकता है वो आपको बोले कि यू हैव टू ऑप्ट फॉर अनदर पीएचडी, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, आपने एक बार ऑलरेडी पीएचडी कर लिया, फिर क्यों करना है, तो पहले कर लो। अब बात ये होती है कि आप रिजेक्ट हो गए, आपका चला गया, डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि देखो हर एयरलाइन का एक कूलिंग पीरियड होता है। मगर मतलब कूलिंग पीरियड मतलब कि जैसे आपने इंटरव्यू दिया अभी और आप इसमें रिजेक्ट हो गए, तो डिफरेंट एयरलाइन का अपना अलग अलग होता है, किसी का 3 मंथ होता है, किसी का 6 मंथ्स होता है। तो फिर आपको जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर 3 मंथ है, आपने इंडिगो में इंटरव्यू दिया और आपका आप रिजेक्ट हो गए, अब 3 मंथ का कूलिंग पीरियड मतलब ये 3 महीने आप वापस से अभी इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो, 3 महीने के बाद जा सकते हो। बट तो क्या फिर मैं बैठी रहूँ 3 महीने तक? नहीं, और भी बहुत सारी एयरलाइन है, और भी बहुत सारी, जैसे एयर इंडिया है, स्पाइसजेट है, अकाशा है, बहुत सारी एयरलाइन है, उसमें जाके ट्राई करो। क्योंकि देखो लक भी बहुत मैटर करता है, क्या पता आपका किसी और एयरलाइन में हो जाए, इसलिए ट्राई करते रहो। नहीं होता है फिर 3 महीने बाद तो आपके पास ऑप्शन है कि फिर 3 महीने बाद आप कर सकते हो। तो ये था पीएचडी और पीडी ट्रेनिंग के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो सारा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स please let me know in the comments. Definitely I'll explain you next time better. And for today I'll be signing off for now. Thank you, bye bye.